हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को। क्लास 9 के लिए होगा चैप्टर नंबर 12 क्वाड्रिलेटरल, और एक्सरसाइज कवर करेंगे 12.4 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 7। किस बुक से? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से देखेंगे, या फिर हमारे हाथ में जो बुक दिख रहा है इसी बुक से देखेंगे। ठीक है, ये जो आर डी शर्मा का न्यू एडिशन का किताब है इसी से पूरा का पूरा सोल्यूशन देखेंगे। अगर इस बुक का पूरा सोल्यूशन चाहिए, कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, एक एक क्वेश्चन चाहिए, तो भैया पिन कमेंट को थोड़ा चेक कर लेना, क्योंकि वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में आपको ये पूरी किताब का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो विजिट कीजिए प्लेलिस्ट पे और सारे सोल्यूशन को देखो और समझो, पूरा पूरा कंप्लीट कर दो। ये आर डी शर्मा, ठीक है। बेस्ट बुक टू स्कोर 95। अच्छा किताब है किसके लिए भैया? तो स्कोर 95 करने के लिए, 100 करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट किताब है। और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, काफी दमदार क्वेश्चंस होते हैं, और एग्जाम्पल में तो और भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो एग्जाम्पल को भी मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करोगे, इस पूरी वीडियोस में अगर दिखाओगे कि हाँ हमें डिमांड है सर और लेके आइए क्वेश्चंस, और लेके आइए, तो इसके एग्जाम्पल्स भी बनवा देंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज जब पूरा खत्म हो जाएगा तो बचेगा ही क्या। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी जल्द से जल्द लेके आएंगे अगर आप लोग कमेंट करोगे ज्यादा से ज्यादा तो। ठीक है, चलो मजेदार क्वेश्चन को मजेदार तरीके से बना के खत्म कर दिया जाए। यहां देखो पहला क्वेश्चन, एबीसीडी से रेक्टेंगल विथ एंगल, ये एंगल दो बार हो गया कोई बात नहीं, एंगल एबीडी बराबर 40 डिग्री। एबीडी किसके बराबर है? 40 डिग्री के बराबर है। डिटरमाइन एंगल ईबीसी। ठीक है, ये डिग्री भी नहीं होगा। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लोगे। सबसे पहले क्या बना लोगे? एक रेक्टेंगल बना लोगे। ये क्वेश्चन शायद 12.3 में भी था। ठीक है, 12.3 में भी था। सेम डाटा भी लगता है सेम है। तो एबीसी ट्रायंगल हो गया। एबीसीडी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ले लिया सर। एबीडी बराबर कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। एबीडी मतलब ये वाला एंगल, ये आपका किसके बराबर है? 40 डिग्री के बराबर। डिटरमाइन डीबीसी। डीबीसी मतलब ये वाला एंगल निकालना आपको। ठीक है, ये निकालना। अगर एबीसी रेक्टेंगल है तो हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होगा। ये अगर 40 तो ये 50 डिग्री। सिंपल आंसर यार, इतना आसान कौन पूछता है? एबीसीडी इज रेक्टेंगल। एबीसीडी क्या है? रेक्टेंगल है। तो एंगल एबीसी किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। ए बी और ये सी पूरा 90 डिग्री। इसके जगह लिखोगे ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, प्लस एंगल डी बी सी किसके बराबर? 90। इसके जगह वैल्यू दिया हुआ है 40, ये मुझे नहीं पता है। तो एंगल डी बी सी जो है वो 90 माइनस 40, 50 डिग्री आ जाएगा। फर्स्ट आंसर। ये तो बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 2, एबीसीडी इज स्क्वायर। इस बार रेक्टेंगल ना देखिए, स्क्वायर दिया। अ लाइन सेगमेंट डीएक्स मीट द साइड बीसी एट एक्स। लाइन सेगमेंट डीएक्स मीट द साइड बीसी एट डी, सॉरी एट एक्स। तो पहले स्क्वायर का बातें किया तो स्क्वायर बना लिया जाए हम लोग। ये देख लो स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाम दिया एबीसीडी तो हम भी दे देते हैं एबीसीडी। चलो भैया हमने भी एबीसीडी नाम दे दिया। अब क्या लिखा? लाइन सेगमेंट डीएक्स मीट द साइड बीसी, डीएक्स मीट द साइड बीसी एट एक्स। चलो ये एक्स, बीसी को एक्स पे कटता है, एंड द डायगोनल एसी एट ओ, डायगोनल एसी को ओ पे कटता है। यहां से ए से सी मिलाते हैं और ये ओ पे मिलता है, ये भी ठीक है। सच डैट एंगल सीओडी, एंगल सीओडी बराबर 105 डिग्री। सीओडी ये वाला जो एंगल है वो 105 डिग्री है, ये भी ठीक है। फाइंड एंगल ओ एक्स सी। ओ एक्स सी ये वाला एंगल निकालना है, कितना डिग्री होगा? ओ एक्स और ये सी, ये किसके बराबर होगा? बस ये निकालना है। अब देखो एबीसीडी अगर स्क्वायर है, एबीसीडी इज स्क्वायर, तो हम सबको पता है कि स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है। तो क्या ए बी बराबर बी सी नहीं होगा? एकदम होगा सर। ए बी बराबर बी सी नहीं होगा? होगा। अगर ऐसे तो देखा जाए तो ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है। लेकिन फिर भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। आप ये चीज देखोगे दिख रहा है कि नहीं? ट्रायंगल ए बी सी, ए है, बी है और यहाँ सी है। ए बी बराबर बी सी होगा क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि बेस एंगल इक्वल होता है कब? जब दो साइड इक्वल होते हैं। तो ए बी बराबर ए सी है, इसका मतलब है
ये एंगल बी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए, और इसको एक्स मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180। इक्वल टू 180। इसके जगह हमने x माना है, यहाँ भी x, ये 90 डिग्री होता है एंगल बी, और ये 180, प्लस में 90 है, उस तरफ आएगा तो माइनस में, ये 90/2। x बराबर कितना आ गया? 45 मतलब ये जो एंगल है वो किसके बराबर आ गया? 45 डिग्री के बराबर। अब ये फाइंड करने वाला जो चीज़ें होता है ना, वो हर जगह अलग अलग या फिर हर पर्सन बाई पर्सन वैरी करेगा। आपको जैसे अच्छा आसान लग रहा है उस तरीके से आप बना लो, जैसे आपको आसान लग रहा है। मुझे जिससे आसान लगता है वो। हम लोग क्या सीखे हैं? एक्सटीरियर एंगल बराबर, अगर ये ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल का नाम हो, ट्रायंगल बराबर, ये एक्सटीरियर एंगल बराबर, इसके बगल वाला को छोड़ देते हैं, बाकी दोनों को जोड़ देते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है भैया? तो यहाँ पे O है, इधर में आपका D है, ठीक है, ये वाला लाइन ले रहे हैं, और इधर से आपका OXC। तो यहाँ पे क्या ले लें हम? O है, यहाँ C ले लो और यहाँ पे X ले लो, ठीक है, यही वाला। ये एंगल बराबर ये एंगल प्लस ये एंगल, ये किसके बराबर? C वाला लेके आए हैं 45, ये किसके बराबर लेके आए हैं? 45 डिग्री। ये एंगल बराबर ये प्लस ये, एक्सटीरियर बराबर सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। ऐसे नहीं बनाना है, दिक्कत हो रहा है तो इसका भी आसान तरीका है। ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180, लीनियर पेयर। ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। 180 से माइनस करोगे तो 75 आ जाएगा, और ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? ट्रायंगल बना हुआ है। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180। इस दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर लो, ये जो एंगल है OXC, ये फाइंड हो जाएगा। OXC जो है वो आराम से फाइंड हो जाएगा, ठीक है, OXC फाइंड हो जाएगा। लेकिन हम एक्स्ट्रा वाला ही लगाएंगे, यही वाला, सेम टू सेम। तो इन ट्रायंगल COX एंगल COD इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल OXC, और सिंस में क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। COD कितना दिया हुआ है? 105। एंगल C कितना आया? 45, और ये तो मुझे फाइंड करना था। एंगल OXC किसके बराबर आ जाएगा? 105 माइनस 45, माइनस करने पे 60 डिग्री, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा? 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। बस 105 से क्या कर लोगे? 45 को माइनस कर लोगे, और कुछ भी नहीं। ये निकालना था, और ये आ गया अपना 60 डिग्री। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, डन। इस तरीके से आपको ट्रायंगल से मन था बना सकते हो, लीनियर पे लगा के फिर ट्रायंगल, या फिर एक्सटीरियर लगा के, जैसे बनाना है उसे बना लो। फाइंड बहुत आसान होता है और मज़ेदार होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस दिया, whose diagonals AC and BD intersect at O। उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ? O पॉइंट पे, ठीक है। इफ BAC बराबर 35, फाइंड ABO, BCD और CDA। ठीक है, पहले तो रोम्बस तो बना लें। पहले क्या बना ले हम लोग? रोम्बस तो बना लें। ये देखो, ये रोम्बस बन गया, ठीक है। नाम में क्या है? ABCD, ABCD, ABCD लग नहीं रहा है सर रोम्बस चारों साइड इक्वल, तो अभी लग जाएगा यार, अभी लग जाएगा। चलो, ये मान लो रोम्बस, रफ फिगर है। चलो, ABCD रोम्बस उस डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। तो इसके डायगोनल भी मिलाना पड़ेगा मुझे, AC और BD। ये AC हो गया और ये BD हो गया, कहाँ कटा? O पे। अब यहाँ प्रॉपर्टी फिर से पता होना चाहिए कि डायगोनल ऑफ रोम्बस जो है वो बाइसेक्ट करता है एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब हर एक एंगल ये वाला जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। हर एक एंगल
90 डिग्री होंगे। तो ओ पे इंटरसेक्ट कर लिया। बी ए सी 35 है, बी ए सी ये 35, बी ए सी खोजो, बी ए और ये सी, ये 35 डिग्री है, ये 90 है, तो ये तुरंत निकल जाएगा, ये तुरंत निकल जाएगा। लेकिन निकालना क्या क्या था वो भी तो थोड़ा देख लिया जाए, वो भी तो देख लिया जाए। ए बी ओ, ए बी ओ, हाँ यही निकालना है। फिर उसके बाद बी सी डी, बी सी और डी ये पूरा निकालना है, ठीक है सर। उसके बाद सी डी ए, सी डी और ए ये भी पूरा निकालना, सी डी ए बी सी डी, हाँ ये छोटा सा निकालना है, फिर ये पूरा निकालना है, ये पूरा निकालना है, ठीक है। आराम से निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा सर, आराम से निकलेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। पहले तो इस ट्रायंगल में अगर आते हैं हम लोग, ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल में एन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए बी ओ इक्वल टू 180। ये आपका ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला जो है वो 35 दिया हुआ है, तो मैं 35 लिख दिया। ए ओ बी आपका 90 है, तो 90 लिख दिए, और ए बी ओ नहीं पता है तो ऐसे रहने दिए। इस दोनों को जोड़ के उधर ले जाके माइनस करेंगे, ए बी ओ बराबर 180 माइनस 9 3 12 125, तो भैया 55 डिग्री आ जाएगा। ए बी ओ जो है वो कितना आ जाएगा, 55, 55 आ गया। चलो ये तो 55 डिग्री हो गया, ये किसके बराबर हो गया, 55 डिग्री के बराबर हो गया। अब हमको ये पूरा एंगल चाहिए, ये क्या चाहिए, ये पूरा एंगल। अब ये 55 है, तो यहां से अगर अल्टरनेट करेंगे तो ये भी 55 हो जाएगा। अल्टरनेट का बहुत सारा तरीका होता है अलग अलग, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मैं जैसे बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको ही बनाना है, आप अलग तरीका लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 55 तो ये भी 55, ये 35 तो भैया ये भी 35, ठीक है सर। निकला क्या, आधा आधा तो निकला, हमको पूरा पूरा निकालना है, कोई बात नहीं। ये अगर 35 है तो भैया ये भी 35 होगा, पता है कैसे, क्योंकि ए बी और बी सी इक्वल होगा रोम्बस के कारण। ये साइड और ये साइड अगर इक्वल होगा तो बेस एंगल्स इक्वल होंगे, ये 35 तो ये भी 35 हो जाएगा, 35 35, ठीक है। तो 35 और 35 कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, और ये 70 तो ये आपका 110 डिग्री आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी बोलोगे कि सर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ये 55 है तो ये भी 55 होगा, तो हाँ होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करके होता है सिंप्लिसिटी से। तो ये बराबर ये और ये साइड ये एंगल बराबर ये एंगल कर सकते हो, लेकिन कैसे बना सकते हो तो वो भी देख लो अलग अलग, ठीक है। पहला तो आपका ए बी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा, मतलब एंगल बी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए, बी सी ए, और ये आपका 35 है तो ये भी 35 डिग्री, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल हो जाएगा। उसके बाद एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, ये भी 35, और सिंस में क्यों, अल्टरनेट एंगल, ध्यान से देखो, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, इसका नाम सी ए बी, तो सी ए बी यहाँ लिखे, इसका नाम ए सी डी, ए सी डी 35 35, तो हमको पूरा एंगल क्या निकालना था, बी सी डी। एंगल बी सी डी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी डी, ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी लिया ना, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या लिख सकते हैं, बी सी ए, बी सी ए यहाँ पे होगा, ठीक है, बी सी ए, बी सी ए, ये 35 तो ये भी आपका 35, और ये 70 डिग्री, बी सी डी, बी सी डी, आसान। आप कोई अलग तरीका से बना रहे हो बना लो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, तो भैया रोम्बस है मतलब पैरेलल होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे, तो ये एंगल प्लस ये एंगल ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी ए इक्वल टू 180, सिंस में क्यों, तो को इंटीरियर के कारण, को इंटीरियर के कारण।
बी सी डी जो है वो कितना अभी अभी आया था 70 डिग्री, ये सी डी ए जो है वो कितना आ जाएगा 110। एक सौ दस, बस हो गया ये कंप्लीट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे डन। चौथा, चौथा ये क्या है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फिर से प्रॉपर्टी होता है रोम्बस का कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, और कहाँ बाइसेक्ट करता है, तो 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे। ठीक है, राइट एंगल पे। तो आपको एक रोम्बस बनाना है। ठीक है, और रोम्बस का तो नाम नहीं दिया है, तो हम लोग खुद से ले लेंगे नाम, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, दोनों का लेंथ है 16 और 12। तो हम लोग जानते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये ओ पॉइंट है और यहाँ 90 डिग्री। बाइसेक्ट मतलब होता है आधा, 16 है तो ये 8, तो ये भी 8, 12 है तो ये 6, तो ये भी 6, 8 8 6 6। अब ये निकल जाएगा पाइथागोरस से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। अगर ये आपका राइट एंगल है, ये आपको पता है 8, ये 6 और यहाँ 90 डिग्री है, तो भैया ये 10 आ जाएगा बाई यूजिंग पाइथागोरस। सर कुछ लिखना भी पड़ेगा 8 8 के लिए, तो हम लिख सकते हैं ओ इजिकल टू ओ सी इजिकल टू हाफ ऑफ ए सी, और हाफ की जगह हाफ, ए सी की जगह कितना ले लेते हैं 16, 2 से काट लेंगे तो 8। ओ इजिकल टू ओ सी इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ओ बी इजिकल टू ओ डी इजिकल टू हाफ ऑफ बी डी, हाफ की जगह हाफ, बी डी की जगह 12, 2 से काट लेंगे तो 6। ओ बी इजिकल टू ओ डी इजिकल टू 6 सेंटीमीटर, ये भी लिख लिया। चलो लिख लिया। अब इस ट्रायंगल में ए ओ बी में, ए ओ बी ट्रायंगल जो दिख रहा है यहाँ पे नाम लिख सकते हो, ए बी और ओ पे 90 है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए बी का स्क्वायर इजिकल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ ए आपका कितना आया था 8, 8 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करने पे 100, ये ए बी बराबर आ जाएगा 10 सेंट। ये जो ए बी है वो कितना आ जाएगा 10। रोम्बस है ए बी सी डी, तो चारों साइड इक्वल होगा। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, तो चारों साइड इक्वल होगा। हमसे पूछ रहा था फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ज़्यादा कुछ नहीं निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इजिकल टू 4 इंटू साइड, जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर होता है ना 4 इंटू साइड, वैसे यहाँ भी 4 इंटू साइड, 4 इंटू ए बी, 4 की जगह 4, ए बी की जगह 10, ये 40। क्योंकि रोम्बस है तो चारों साइड इक्वल होगा, ये 10 तो ये भी 10, ये भी 10 तो ये भी 10, 10 बार जोड़ो चार को, सॉरी 4 बार जोड़ो 10 को, या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, बात तो बराबर आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस 4 तक तो हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, 4 तक तो हो गया। अभी भी 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी सी डी जो रोम्बस, फिर से रोम्बस दिया, सच दैट एंगल ए सी बी इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल ए डी बी। ठीक है, फिर से रोम्बस, तो पहले तो रोम्बस बना लिया जाए हम लोग, रोम्बस का बातें कर रहा है तो पहले रोम्बस बना लेते हैं। नाम दिया हुआ ए बी सी डी, तो हम लोग भी ले लेते हैं ए बी सी डी। चलो ए बी सी डी हो गया। सच दैट एंगल ए सी बी, ए सी बी मतलब ये लाइन मिलाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ए सी बी, ए सी बी ये वाला 40 डिग्री है। ठीक है सर, मुझे निकालना है ए डी बी, ए डी और बी, मतलब यहाँ से भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये एंगल निकालना है ए डी बी, ये एंगल निकालना है। ठीक है, निकलेगा, कोई बात नहीं, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 40 है तो भैया ये भी 40 होगा अल्टरनेट इंटीरियर से।
ठीक है, यहाँ से आप जेड बन रहा है, देख लो अल्टरनेट इंटीरियर से। यहाँ तो 90 डिग्री होता ही होता है, यहाँ तो 90 डिग्री होता ही होता है। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 ट्रायंगल के सम के कारण 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आराम से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। ए बी सी डी जो रोम्बस लिख लेना, ठीक है। और मैं यहाँ लिख लेता हूँ एंगल डी ए सी इजिकल टू ए सी बी, ए सी बी। और ये किसके बराबर, तो 40 डिग्री के बराबर। इसमें क्यों, तो अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल एओडी, एओडी इस ट्रायंगल में इसका नाम लिखोगे तो ओ ए डी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए डी ओ इक्वल टू 180। सर क्या क्या लिखे, कुछ समझ नहीं आया। अरे भैया समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा यार। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180। एंगल का नाम लिखने तो आता ही है आपको। ओ ए डी, ओ ए डी 40 डिग्री प्लस ए ओ डी 90 डिग्री और ए डी ओ ये मुझे नहीं पता है, इक्वल टू 180। तो एंगल ए डी ओ जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 180 माइनस 130, क्योंकि इस दोनों को ऐड करेंगे 130 हो जाएगा। और ये 50 डिग्री ए डी ओ, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए डी बी। ओ तक लिखो चाहे बी तक लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, एंगल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। 50 डिग्री और यही निकालना था ए डी बी 50 डिग्री। और आंसर हो गया, 5 हो गए हमारे, डन। ठीक है, 5 हो गए, 7 में 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा है, इसके बाद वाला भी बहुत बेस्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन अ रोम्बस द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, और हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होता है। हाइट हमेशा कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बेस के साथ। फ्रॉम डी टू द साइड ए बी, बाइसेक्ट ए बी, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनाना। चलो ऐसा ही बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो सर टेढ़ा टाइप बनेगा इस तरीके से कि वो बाइसेक्ट कर रहा है, वहां से जब परपेंडिकुलर आएगा ना, मतलब थोड़ा सा टिल्टेड होता, थोड़ा सा टिल्टेड होता। ये खिंचा नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चलो मैनेज हो जाएगा, समझ जाएंगे। क्या लिखा, इनर रोम्बस, तो रोम्बस का नाम ले लेते हैं ए बी सी डी। ध्यान से देखना, कॉन्ग्रुएंट भी करना पड़ेगा मुझे, इतना आसान नहीं है लेकिन आसान हो जाएगा अब। इनर रोम्बस ए बी सी डी, मान लो रोम्बस ले लिया ए बी सी डी। द एल्टीट्यूड फ्रॉम डी, कहाँ से, तो डी से, यहाँ से एक एल्टीट्यूड गिराएंगे, एल्टीट्यूड गिरेगा तो यहाँ 90 डिग्री होगा, तो ये इतनी कम हो जाएगा। तो हाथ से फोटो बना लें। चलो ऐसा ए बी सी डी, इस तरीके से एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री बनेगा, बाइसेक्ट ए बी। ठीक है, फ्रॉम डी टू द साइड ए बी पे बन रहा है और बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। मतलब अगर मान लो हम लोग यहाँ एम ले रहे हैं तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी पैरेललोग्राम, सॉरी रोम्बस है, ए बी सी डी एक रोम्बस है। डी से एल्टीट्यूड बना है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है और हाइट हमेशा 90 डिग्री पे बनता है, तो 90 पे बना दिया। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, बी और डी को जोड़ देंगे, बी और डी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखना ध्यान से, आराम से बन जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनेगा, आराम से बनेगा। देखो यहाँ पे ज्वाइन बी डी, बी डी को जोड़ दिया, बी डी को जोड़ दिया। ये ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले इस दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। उससे भी पहले ये लिखेंगे कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। जब रोम्बस है तो चारों साइड इक्वल होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी या डी ए।
रोम्बस है तो चारों साइड इक्वल होता है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये इक्वल होंगे। ठीक है, अब इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया जाए। इस ट्रायंगल का नाम और इस ट्रायंगल का नाम लिखो, क्या क्या है। ए एम डी, ए एम डी एंड इस ट्रायंगल का नाम लिखें तो बी एम डी, बी एम डी। ठीक है, एंगल निकालना था रोम्बस का। कहोगे सर पूरा क्वेश्चन तो पढ़े नहीं थे। अरे भैया सबको पता है, एंगल निकालना है। एंगल ए, अगर एक भी एंगल निकल जाए ना, इस रोम्बस का एक एंगल भी निकल जाएगा ना, तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होता है, तो आराम से बन जाएगा। तो एंगल ए निकालने के लिए हम लोग इतना चीज़ें करने जा रहे हैं। सबसे पहले ए एम बराबर बी एम, ए एम जो है वो बी एम के बराबर है। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट शब्द लिखा हुआ था। ठीक है, या फिर आप गिवन लिख सकते हो, बाइसेक्ट शब्द लिखा हुआ था। ठीक है, बाइसेक्ट शब्द लिखा हुआ था तो इक्वल हो गया। एल्टीट्यूड लिखा हुआ है मतलब ये 90 90 लिखा हुआ है, तो एंगल ए एम डी इज इक्वल टू बी एम डी इजकल टू 90 डिग्री, ये भी लिख के दिया था। फिर दोनों में डीएम डीएम दोनों में है, इस ट्रायंगल के लिए भी डीएम है, इस ट्रायंगल के लिए भी डीएम है, तो डीएम डीएम कॉमन। दोनों में है तो कॉमन, ये भी ले लिया सर। लेने के बाद फ्रॉम, फ्रॉम कौन सा प्रॉपर्टी लगा सर? तो ये साइड है, बीच में एंगल है, फिर साइड है, तो फ्रॉम सास, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। ए एम डी जो है वो बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलिए सर कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसे मिला क्या मुझे? कॉन्ग्रुएंट से मुझे ये मिला कि ये ए डी जो है वो बी डी के बराबर हो जाएगा ड्यू टू सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कारण। ए डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? बी डी के बराबर हो जाएगा। ए से डी और यहाँ से बी से डी इक्वल हो गया, और ए डी किसके बराबर था? ए बी के बराबर था। ए डी किसके बराबर था? ए बी के बराबर था, क्योंकि चारों साइड इक्वल है, ये साइड रोम्बस के कारण इक्वल था, और बी डी भी इक्वल आ गया। मतलब ए बी जो है वो ए डी के बराबर था, और ए डी जो है वो बी डी के बराबर आ गया, बी डी के बराबर आ गया। ये साइड और ये साइड, कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं और उसका तीनों साइड अगर इक्वल हो जाए, उसको प्यार से क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, उसको क्या बोल लेते हैं हम लोग? इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर ए बी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी डी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, और इक्विलेटरल हो गया मतलब हर एक एंगल 60 डिग्री। तो एंगल ए जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 60 डिग्री, ये 60। एक ही एंगल तो मुझे चाहिए था, ऐसे तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, काम ही नहीं है मुझे। एक 60 आ गया ना, बाकी सारा निकल जाएगा। एंगल ए 60 अगर आ गया तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, और सिंस में को इंटीरियर, ठीक है, को इंटीरियर, ए की जगह 60, बी नहीं पता है मुझे, तो एंगल बी बराबर 120। एंगल बी जो है वो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। अब प्रॉपर्टी होता है रोम्बस का पैरेललोग्राम की तरह ही, एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर होगा। ये 60 डिग्री के बराबर होगा और ये 120 डिग्री के बराबर होगा। बस इतना ही करना था, बस इतना ही करना था। अच्छा क्वेश्चन है ये, खराब तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, खराब क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे, देख लो आराम से। ठीक है, और ये सब एग्जाम में आ सकता है। चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक ही एक्सरसाइज बचेगा, और वो भी बस मिल ही जाएगा भैया। बस आपको पिन कमेंट को चेक करना है, प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे तो ABCD जे स्क्वायर, तो सबसे पहले एक स्क्वायर बनाओ, ABCD जे स्क्वायर। चलो ये स्क्वायर बना दिया, नाम दिया ABCD, ABC और यहाँ डी, ABCD जे स्क्वायर। EFGH आर द पॉइंट ऑन
ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली सच दैट ए ई बराबर बी एफ बराबर सी जी बराबर डी एच, प्रूव दैट ई एफ जी एच इज ए स्क्वायर। मतलब इसके अंदर एक और स्क्वायर है, ठीक है, इसके अंदर भी आपका क्या है, एक स्क्वायर है। कुछ इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा और टेढ़ा करें, चलो चलो लाल से ले लेते हैं। ए बी पे आपका ई पॉइंट था, यहां आपका एफ, यहां आपका जी और यहां आपका एच, इस तरीके से, ठीक है। दिया हुआ क्या है कि ए ई बराबर बी एफ, ए ई को जो यहां दिख रहा है ये बी एफ, ये इक्वल है, सी जी इक्वल है और डी एच इक्वल है। ये जो अंडरलाइन किया है वो सारे इक्वल हैं, ये बराबर ये बराबर ये, तो चारों इक्वल हो गया, छोटा छोटा। प्रूफ डेट करना कि अंदर वाला जो दिख रहा है वो स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए प्रॉपर्टी क्या करना है मुझे, प्रूफ चारों साइड इक्वल होना चाहिए, मतलब ये चारों साइड इक्वल होना चाहिए और हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। चारों साइड अगर इक्वल हो जाएगा तो वो ऐसे भी रोम्बस हो जाएगा एक तरीके से, तो पैरेललोग्राम आ जाएगा, और पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 डिग्री, तो वो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि चारों साइड इक्वल है। तो यहाँ प्रूफ में आते हैं हम लोग, क्योंकि प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले तो गिवन है कि ए बी सी डी जे स्क्वायर, ए बी सी डी क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, लिख लिया। स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी अब बराबर डी है। स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होगा ही होगा, और हर एक एंगल 90 डिग्री, एंगल ए भी 90 डिग्री, एंगल बी भी 90, सी भी 90 और इनफैक्ट आपका डी भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, चारों एंगल 90 डिग्री होगा। ये भी ठीक है सर, 90 तो हो गया, कुछ और किया जाए? हाँ सर, कुछ और करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या ये ए बी जो है वो बी सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या ए बी जो है वो ए डी के बराबर भी होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ए बी सी डी के भी बराबर होगा, चारों साइड इक्वल है। तो हम लोग एक चीज लेते हैं, जिसका काम है वही लेंगे। तो ए बी जो है वो ए डी के बराबर कर देता हूं, ये ए बी लिया और इधर से ए डी लिया, ए डी डी, ये बात बराबर है। आप डी ए लिख लो तो सही, ए बी लिख लो तो सही। ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी, और ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ये प्लस ये दोनों का सम। तो यहां पे लिख लेंगे ए एच और प्लस डी एच, ठीक है। ए ई किसके बराबर है, यहां से देखो, ए ई किसके बराबर है, डी एच के बराबर है, तो ए ई की जगह डी एच लिख लेंगे, और ये ई बी जैसा लिखा हुआ है, और ये ए एच प्लस डी एच, ये डी एच कैंसिल हो जाएगा, तो ई बी जो है वो ए एच के बराबर आएगा। सिंस में यहाँ लिख के दिखा सकते हैं कि ए ई जो है वो डी एच के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने क्या प्रूव कर लिया, बहुत काम का चीज़ है। ई बी, ये जो ई बी है वो किसके बराबर लाया, ए एच के बराबर लेके आया, ठीक है। ये साइड इसके बराबर लेके आया, ठीक है। और ये जो ए ई दिया हुआ था, ए ई जो था वो किसके बराबर है, बी एफ के बराबर पहले से है। इस दोनों ट्रायंगल को अब कॉन्ग्रुएंट करेंगे, क्योंकि हमको चारों साइड पहले इक्वल दिखाना है, चारों साइड इक्वल दिखाना, तो ये छोटा सा ट्रायंगल और इस छोटे से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम, बस सिंपल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। किसको सर? तो इधर वाला ट्रायंगल देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए ई एच, ए ई एच, और उधर वाले ट्रायंगल का नाम पी एफ ई, पी एफ ई, इस दोनों ट्रायंगल को, इसको और इसको। पहला ए ई बराबर पी एफ, कहाँ से सर? तो बबुआ है ही जैसे, ए एफ बराबर ए ई बराबर बी एफ, ए ई जो है वो बी एफ के बराबर है, ठीक है। ए ई जो है वो किसके बराबर है, बी एफ के बराबर है, सिंस में गिवन, ठीक है। नेक्स्ट ए एच बराबर पी, अब ये भी प्रूव किए, ए एच बराबर पी, प्रूव्ड अबव, ऊपर लिख सकते हो आप, और एंगल ए बराबर एंगल बी 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री फ्रॉम कौन से प्रॉपर्टी से हुआ,
तो ये बीच में एक साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है। तो फ्रॉम साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ए ई एच कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ए पी। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन हो जाएगा भैया, तो दो साइड तो हम लोग ले चुके थे, तो सिर्फ बचा क्या था, ई एच इज इक्वल टू ई एफ। ई एच ये देख लो, ई एच इज इक्वल टू ई एफ, ई एच इज इक्वल टू ई एफ, और सिंस में सी पी सी टी, सिंस में सी पी सी टी। फिर उसके बाद इसका नाम ले लो 1, इसका 2, ये 3 और ये 4, इस तरीके से 1 2 3 4। एंगल ए बराबर एंगल बी, ई बराबर एफ, एच बराबर ई, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4, ये भी सी पी सी टी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल के कारण दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये इसी के बराबर क्यों हुआ, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है ना, एकदम सही बात है। ये बराबर ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां जब ट्रायंगल को मूव करोगे, क्योंकि ये देखो एच है तो भैया ये बी है, इसको जब मूव करोगे ना तो ये यहां आएगा और ये चीज यहां जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, क्योंकि ओवरलैप करते हैं कॉन्ग्रुएंट में, ओवरलैप करते हैं। नाम से भी देख सकते हो, यहां से नाम से भी देख सकते हो। अब देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए ई एच, ए ई एच एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए बराबर 180, ये प्लस ये बराबर 180, ये खुद ही 90 है। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर। सर कैसे, तो भैया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री, प्लस में 90 है, उस तरफ आएगा तो माइनस में, 180 से 90 माइनस करोगे तो 90 आएगा। तो 1 प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। और और चलो ठीक है। फिर उसके बाद एंगल 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। एंगल 1 यहाँ से देखो, एंगल 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो एंगल 1 की जगह एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये भी 90 डिग्री। एंगल 1 की जगह 3 लिखे ऊपर से देख के, 2 की जगह 2 लिखा, 90 की जगह 90 लिखा। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर अगेन 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल के कारण। तो एंगल 2 प्लस एंगल ई प्लस एंगल 3 बराबर 180, और सिंस में क्यों, ये तीनों का सम 180, उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लिख लो, स्ट्रेट एंगल लिख लो, जो लिखना है लिख लो। 2 और 3 की जगह पे क्या लिखना है, 90 प्लस एंगल ई इक्वल टू 180। तो एंगल ई किसके बराबर आ जाएगा, 180 माइनस 90, 90 डिग्री। चलिए भैया, एक एंगल ई भी जो है, एंगल ई भी जो है वो 90 लेके आ गया। अब इसको पैरेललोग्राम दिखाना होगा। हम लोगों ने प्रूव किया था ई एच बराबर ई एफ, ई एच इजिकल टू ई एफ, किसको कॉन्ग्रुएंट करके, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके। सिमिलरली ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, फिर से कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हो तो कॉन्ग्रुएंट करो, ये बराबर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करके, फिर इसको कॉन्ग्रुएंट करके, 3 3 बार कॉन्ग्रुएंट करके कर सकते हो, या फिर सिमिलरली लिख सकते हो। पहले ये लिख लोगे, ई एच इजिकल टू ई एफ, और सिमिलरली ई एफ इजिकल टू एफ जी, और एफ जी इजिकल टू जी एच, और जी एच इजिकल टू ई एच। इतना बार कॉन्ग्रुएंट करेंगे, बिल्कुल नहीं, एक सब लगाएंगे सिमिलरली, ये सारे हो जाएंगे। और जैसे ही चारों साइड इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आपका ई एफ, एफ जी, ई एच और एच ई, ये सब इक्वल आ जाएगा, और एंगल ई बराबर भी 90 आ जाएंगे। देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग ई एफ ई एच इज ए स्क्वायर।
ठीक है, 90 आ गया, एक एंगल भी 90 आ गया, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हो कि पैरेललोग्राम है, या फिर रोम्बस लिख सकते हो, रोम्बस लिख सकते हो। और फिर 90 है तो डायरेक्ट स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि हर एक एंगल 90 आ जाएगा। सिमिलरली करके आप सारा का सारा लिख सकते हो। इतना भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा यार। तो ये बैक टू बैक दो क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार थे, मस्त थे। देखो ध्यान से, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, आराम से सब बन जाएगा, आराम से सब बन जाएगा। तो हो गया कंप्लीट ये भी। तो थैंक यू देखने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, हर चीज़ के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करना, और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्लास के अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कर तो लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत। और सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताओ, या फिर कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर लीजिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो डीएम कीजिए, बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो। और जैसा भी लगा वो तो कमेंट करके बताओ ही बताओ। और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।